इसके बाद बेटा जी सिर्फ नेशनल इनकम की थ्योरी बचेगी। क्वेश्चन नंबर 27 दिया ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 दी कौन से मेथड से करना है? ये बेटा जी इसमें गिवन नहीं है, यू हैव टू रीड द वैल्यूज ऑन योर ओन और आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड है। आपको खुद क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 27 किस मेथड से होगा। जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 27 करना है। गुड इवनिंग जी तेजस्वनी, क्वेश्चन नंबर 27। ओके। सिर्फ ए पार्ट सॉल्व करना है बेटा जी, बी पार्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 27 का सिर्फ ए पार्ट। दीदी राम राम। राम राम बच्चे। मानव क्वेश्चन नंबर 27 करना है और सिर्फ ए पार्ट करना है। अच्छा दीदी अभी हो गया लेट हो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई मानव। कह रहा क्वेश्चन हूँ दीदी वो ना क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी आज तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 27 शुरू करो, छोटा सा ही है। आपको मेथड खुद पता लगाना है कि कौन सा मेथड है। ठीक है दीदी।
दीदी जी, दीदी इसकी कन्वर्जन में क्या करते थे, भूल गई। किसके कन्वर्जन में? इस मेथड से क्या निकल के आता है वो भूल गए। जीडीपी एमपी। हाँ जी दीदी, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 करना है। ठीक है जी, आई गेस सब आ गए। क्वेश्चन नंबर 27 शुरू करिए बेटा जी। ए पार्ट, सिर्फ ए पार्ट करना है, बी पार्ट नहीं करना है। और कौन सा मेथड है ये आपको खुद पता लगाना है। दी एक्सपेंडिचर। करिए। सागर, स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू करिएगा। प्रखर, क्वेश्चन नंबर 27 ए पार्ट। ये कौन से मेथड से करना है? ये आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन से मेथड से करना है। आपको वैल्यूज पढ़नी है और वैल्यूज पढ़ के आपको पता चलेगा कि कौन सा मेथड अप्लाई होगा। क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि कौन सा मेथड अप्लाई होगा। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि कौन सा दीदी मेथड अप्लाई होगा। हाँ जी, 440 आया आंसर। आ गया आंसर? कितना आ रहा है प्रियांशी? 440। 440 कन्वर्ट कर दिया ना आपने नेशनल इनकम में? कन्वर्जन के बाद जी बता दीदी। रहे हो ना? ठीक, ओके जी, चेक कर। 400। हाँ दीदी। चलो 2 मिनट इनको भी देते हैं। बी क्विक। लास्ट क्लास है बेटा जी ये न्यूमेरिकल की। अब नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, तीनों के हमने कर लिए। जो टफ टफ रह गए वो आज हो जाएंगे, बस फिर खत्म। दीदी इसमें वो डेप्रिसिएशन क्या होगी? अगर डेप्रीसिएशन नहीं है तो 0। अगर डेप्रीसिएशन नहीं है तो 0। जी दीदी।
पीएफसी दे रखा है, जीएफसी दे रखा है, शुरू करें। आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 80। नेट और फिक्स्ड, डेप्रिसिएशन और चेंज इन स्टॉक दोनों चीजें प्लस होंगी। जीडीपी एट एमपी निकल के आता है, और जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला होता है पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू पीएफसी दे रखा है 300 और जीएफसी दे रखा है 100। 300 प्लस 100 प्लस जीडीसीएफ की जगह दे रखा है बेटा जी आपको एनडीएफसीएफ, और वो भी दे रखा है 80, जिसमें दो गलतियां हैं। एक गलती है नेटवर्ड की और एक गलती है फिक्स्ड वर्ड की। नेटवर्ड की और फिक्स्ड वर्ड की। तो नेटवर्ड की गलती के लिए डेप है नहीं, और फिक्स के लिए चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक है 20, तो शो करेंगे 0, डेप है नहीं, प्लस 20 प्लस नेट एक्सपोर्ट बेटा जी। आई होप सबका हो गया है। नेट एक्सपोर्ट है -40 इज इक्वल टू 300 400 500 460। एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट कर लो इसको। जीडीपी एट एमपी है ये। क्वेश्चंस तो बहुत स्पीड से हो जाते हैं, इतने टाइम की जरूरत नहीं है। ग्रॉस से नेट माइनस डेप, डीपी से एनपी प्लस एनएफआईएफ है, और एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो 460 माइनस डेप 0 प्लस एनएफआईएफ है, और बेटा जी आपको एनएफआईएफ दे रखा था, एनएफआईटीए दे रखा है 10, तो एनएफआईएफ क्या हो जाएगा -10। -10 दे रखा है ना, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। आपको एनएफआईटीए दे रखा है 10, तो एनएफआईएफ हो जाएगा +10 -10 सॉरी +10 दे रखा है -10। और लास्ट में आएगा ध्रुव एनआईटी। एनआईटी का फॉर्मूला होता है बेटा जी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। लेट मी शो यू क्वेश्चन वंस मोर। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस है 70 और सब्सिडी है 20, तो आप कर सकते हैं 70 - 20। एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस पे आप इतनी देर रुकेंगे तो फिर आखिरी क्लास का क्या फायदा है। 460 में से 10 गए, 450 हो गया 50, 400 आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर है। प्रियांशी डन? आप कितना बोल रहे थे? नेशनल इनकम एनएनपी नहीं होता। नेशनल इनकम क्या बेटा जी, क्या नहीं होता? एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एनडीपी एट एफसी ना ना ना, वो डोमेस्टिक इनकम होती है। नेशनल इनकम तो हमने इतने सारे क्वेश्चन करे हैं। एनएनपी एट एफसी होता है नेशनल इनकम। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें फालतू में दे रखी थी जिसका हमें कोई यूज नहीं है। और बेटा जी इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो हमारे सिलेबस से हट चुका है, तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा। हमें सिर्फ नेशनल इनकम निकालनी है। हर क्वेश्चन में हमें सिर्फ नेशनल इनकम निकालनी है, और हम उन्हीं चीजों को यूज करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो नहीं चाहिए छोड़ दो। कुछ क्वेश्चंस आसान है, वो मैं नहीं करा रही हूँ। अब आप मुझे करके दिखाओ। ये भी कोई फायदा नहीं है करके। क्वेश्चन नंबर 30, जीएनपी एट एमपी निकालना है आपको।
पर्सनल इनकम आपको नहीं निकालनी, मैं एक बार लिख दूं बोर्ड पे। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो कि आपने पढ़ा नहीं होगा, आप फटाफट से नेशनल इनकम निकाल दोगे। जीएनपी एट एमपी निकालना है। पर्सनल इनकम आपको नहीं निकालनी है। जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ देना, जोन सा मेथड लग रहा है वो लगा लो। कौन सा करना है जी? ये आपको क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करना है बेटा जी, कौन से मेथड की वैल्यूज गिवन है। दीदी क्वेश्चन कौन सा करना? 30? क्या कह रहे हो? 30, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 करना है। पेपर में भी ऐसा ही होगा, बहुत सारी फालतू की चीजें दे रखी होंगी। जो भी फालतू की चीजें हैं वो आपको कंसिडर नहीं करनी है। कौन सा मेथड है? इनकम मेथड। चलो शाबाश, वेरी गुड, इनकम मेथड है। और इतनी चीजें तो यूज नहीं हो रही जितनी इग्नोर हो रही है, तो जो जो इग्नोर हो रही है इग्नोर कर दो।
ये मेरे Done? समझ में नहीं आ रहा ना, मेरे से हो रहा। देखते हैं। दीदी मेरे से भी नहीं हुआ। बताइए जी, इनकम मेथड से क्या कैलकुलेट होता है तेजस्विनी? क्या एक मिनट दीदी? क्वेश्चन दिखा दो दी, मेरा होने वाला था। अच्छा, एक एनडीपी एट एफसी लीजिए एनडीपी एट एफसी। लीजिए आयुष। हाँ जी, क्या कैलकुलेट होता है एनडीपी एट एफसी? एनडीपी बोलिए एट एफसी फॉर्मूला, बोलिए। सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। बस प्लस एम। दीदी हाँ जी, एक बार समझने से, ओएस तो डायरेक्ट गिवन है, तो ऊपर इंटरेस्ट भी गिवन है, तो ओएस में तो सब कुछ आता है ना, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और रेंट, कुछ नहीं आएगा। तो हाँ सीधा जी ओएस मानव, गिवन है तो ओएस। ओएस आएगा। हाँ जी मानव, हाँ सीओई जी में क्या दीदी। क्या आएगा? सीओई में क्या क्या आएगा जी मानव? 690 आ रहा है, जी दीदी 690। 200 दीदी प्लस 3 प्लस 3 सीओई प्लस ओएस, दीदी कुछ समझ सैलरी। ही नहीं आ रहा था मुझे तो। रुको, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। बेटा जी चलो सुनो ध्यान से, अब सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई 690 एक आंसर आया हमारे पास। सीओई प्लस ओएस प्लस 630 आ रहा है। 630 आ रहा है। सीओई का क्या क्या दे रखा है तेजस्विनी? दी 200 और 30। 200 क्या है और 30 क्या है? 200 वेजेस सैलरी था और 30 मैंने लिखा हुआ, मैं भूल गई क्या था। एसएसएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। बाय एम्प्लॉय। हाँ जी दीदी ये ठीक है था। जी। और आपको दीदी ओएस आपको क्वेश्चन में दो चीजें दे रखी है सीओई की, एक तो वेजेस एंड सैलरी 200 और एक एसएसएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर 30। तो आपका सीओई निकल के आ जाएगा 230। क्लियर है मानव? ओएस डायरेक्ट दे रखा है 400, एमआई है नहीं 0। जी जी 430 630 मानव 630। मानव ये क्लियर यहाँ है? तक तो आ गया। मानव हाँ क्लियर दीदी है? अब क्लियर है। हाँ कुछ जी हाँ जी। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं बेटा जी, तो इसलिए आप उसे ढूंढने में लगे हुए हो। अरे कुछ ढूंढना नहीं है आपको। सीओई में वेजेस एंड सैलरी दे गिवन है और एसएसएस बाय एम्प्लॉयर गिवन है, ओएस डायरेक्ट गिवन है, मिक्स्ड इनकम है नहीं। तो पेपर में भी क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा गिवन होंगी जो आपको कंसिडर नहीं करनी होती। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। ये एनडीपी एट एफसी है आपको इसे कन्वर्ट करना है जीएनपी एट एमपी में। एनडीपी एट एफसी को नेट से ग्रॉस प्लस डेप, एक सेकेंड, माइनस डेप, नेट से ग्रॉस माइनस डेप, डीपी से एनपी प्लस एनएफआईएफए और एफसी से एमपी प्लस एनआईटी। अब आप ढूंढ लो, अगर है ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, परेशान मत होना बस। 630 में से आपको तीन चीजें चाहिए, मैं तीनों एक साथ देख लेती हूँ क्वेश्चन में। डेप्रीसिएशन तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा फिलहाल। का है सीएफसी के नाम से। सीएफसी, सीएफसी का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये Fixed डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है, जिसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 20। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मानव हमें कितने गिवन है मिताली? -10। और एनआईटी कितना गिवन है? 40। तो 20, 10 और 40, 20 माइनस 10 और 40। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। डेप्रीसिएशन था 20, डेप्रीसिएशन था 20, एनएफआईएफए था -10 और एनआईटी था 40। सब कुछ सीधा सीधा गिवन था। 630 में से 20 गए, 610, 10 640, आंसर निकल के आ जाएगा 640। दीदी डेप तो ऐड होगी। हाँ जी जी। हाँ डेप ऐड होगी, एक सेकेंड। नेट से ग्रॉस में जा रहे हैं, नेट से ग्रॉस में जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी। एक सेकेंड मैं इसे सही कर देती हूँ। हम नेट से ग्रॉस में जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा, डेप्रिसिएशन प्लस होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। तो 630 प्लस 20 650 माइनस 10 640, 680 आंसर आ जाएगा। सही है। और सबसे खास बात यह है कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इनमें कुछ है ही नहीं, सब कुछ सीधा सीधा है।
अभी तो उसमें बहुत सारी चीजें दे रखी थी ना, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। आपको फॉर्मूले के हिसाब से वही वही चीजें लेनी है जो फॉर्मूले में थी, बाकी सारी चीजें आपको इग्नोर करनी है। चलो कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 34। अब टफ क्वेश्चन है, ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 34, एज आई सेड अर्लियर, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34, आपको जीएनपी क्या निकालना है, मैं एक मिनट देख लेती हूँ। आपको निकालना है जीएनपी एट एमपी, बस सिर्फ यही निकालना है। मेथड आपको खुद देखना पड़ेगा क्वेश्चन देख के। ये क्वेश्चन नंबर 34, आंचल, अंजलि, अंशिका, आप भी आंसर्स दो थोड़े से। आयुष, दक्ष का तो आई गेस हो गया था। ध्रुव, आंसर्स देने हैं। मानसी, प्रखर, तनीषा, सृजा। तो चुप रहने से काम नहीं चलेगा बेटा जी, बोलना पड़ेगा। अगर डाउट्स आ रहे हैं तो भी बोलो, और हो गया तो भी बता दो कि ये वाला ये आंसर आ रहा है। आपको जीएनपी एट एमपी निकालना है। मेथड आप देख लीजिए कौन सा है, और जो चीजें आपकी काम की नहीं होंगी उन्हें छोड़ देना। साथ साथ पूछ लो, कुछ पूछना है तो, ऐसे नहीं कि बिल्कुल खाली बैठे रहो। इनकम मेथड लगेगा। रिटेन्ड अर्निंग का दूसरा नाम क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है और रिटेन्ड अर्निंग भी है, तो हम प्रॉफिट आफ्टर तो टैक्स क्या ले करें? लेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी है, तो रिटेन्ड अर्निंग उसमें जुड़ा होगा। DMI तो 0 होगा ना? हाँ जी बच्चे, MI 900 आया आंसर। कन्वर्ट कर दिया जीएनपी एमपी में। हाँ जी दीदी। चलो चेक कर लेते हैं। सीओई रुक जाओ दीदी, 1-2 मिनट जरा। क्वेश्चन में सीओई डायरेक्ट है, एमआई है नहीं, ओएस में रेंट आता है, रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, रॉयल्टी दे रखी है, प्रॉफिट निकाल लो और कन्वर्ट कर लो, और है ही क्या। बी क्विक।
दीदी 2080 2080 सीओई क्वेश्चन में डायरेक्ट है 800 प्लस ओएस निकालना है। रेंट की वैल्यू दे रखी है 300 और इंटरेस्ट दे रखा है 400। रेंट 300, इंटरेस्ट 400, रॉयल्टी दे रखी है 40। बताइए यहां तक कोई डाउट? प्रॉफिट में बेटा जी मैंने क्या सिखाया था? अब पता नहीं कितना याद है कितना भूल गए। प्रॉफिट में 3 चीजें आती हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंड और रिजर्व। और रिजर्व्स। अब ध्यान से सुनना जरा। प्रॉफिट का ना एक तो आता है डिविडेंड, एक आता है रिजर्व्स। प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट में डिविडेंड आता है, रिजर्व्स आता है और कॉर्पोरेट टैक्स आता है। ठीक है जी। अच्छा अब एक चीज और सुनो, रिजर्व्स के 2 नाम और बताए थे, एक तो अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है, और ये जो प्रॉफिट होता है बेटा जी ये होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप क्वेश्चन में ढूंढ लो प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है। मैं भी एक बार क्वेश्चन खोल देती हूँ। ना ही तो प्रॉफिट गिवन है और ना ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, तो हमें क्या क्या जोड़ना पड़ेगा? कॉर्पोरेट टैक्स जो कि 50 है, बहुत ध्यान से सुनना। कॉर्पोरेट टैक्स जो कि कितना है? 50 का कॉर्पोरेट टैक्स है। वापस चलते हैं। डिविडेंड है नहीं, ठीक है जी, डिविडेंड क्वेश्चन में नहीं है, तो डिविडेंड हो गया 0। अब पंगा क्या है कि रिटेन अर्निंग दोनों नामों से गिवन है, रिजर्व्स के नाम से भी रिटेन अर्निंग हो गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नाम से भी। तो बेटा जी बड़ी वैल्यू किसकी है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 400। तो ये मानेंगे कि 20 रुपए उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम 400 रुपए ले लेंगे। 400 रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हमारा इधर हो गया प्रॉफिट 450। हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 450 और मिक्स्ड इनकम है नहीं। 800, 4, 3, 7, 4, 11, 1190 और 800, 1990। अब आप इसे जीएनपी एट एमपी में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई डाउट है तो बोलो। दी क्वेश्चन में एसेस बाय एम्प्लॉयर्स नहीं था। पर बेटा जी सीओई गिवन था ना, तो फिर जोड़ने की क्या जरूरत है जब पूरा सीओई दे रखा है। नेट से ग्रॉस प्लस डेप, डीपी से एनपी प्लस एनएफआईएफए, एफसी से एमपी प्लस एनआईटी। एनडीपी एट एफसी की वैल्यू है 1990 प्लस डेप। क्वेश्चन में डेप गिवन है 30। क्वेश्चन में डेप गिवन है 30 प्लस एनएफआईएफए। एनएफआईएफए भी गिवन, एनएफआईएफए तो नहीं है, एनएफआईएफए 10 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है।
वो भी है 50, दी है। वो भी है 50 50 50, ठीक है। 10 रुपए का NFIF है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 50। आपका आंसर आ जाएगा 2080। अब बताओ किसी का सही आया है तो। दीदी मेरा। दी मेरा दी सही है। मेरा। गुड गुड, ठीक है जी। 2080। अगर अभी भी क्वेश्चंस नहीं होंगे ना बेटा जी तो बेकार है फिर पढ़ना, क्या पढ़ रहे हो एक दो हफ्तों से। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट वो होता है जो बिफोर टैक्स होता है। मानव क्लियर हो चुका है क्वेश्चन? हाँ जी देख क्लियर। हम तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दे देंगे, प्रैक्टिस आपको करनी है। करिएगा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। पर ये बहुत छोटा क्वेश्चन है तो मुझे इसका आंसर बहुत जल्दी चाहिए आपसे। ये दोनों मेथड से करना है। हाँ जी, एक सेकंड मैं जरा नीचे भी देख लूं। हाँ जी, दोनों मेथड से करना है। मम्मा स्वाति आंटी। हो गया? जी बस चलो जी। क्वेश्चन नंबर 45। इतना आसान क्वेश्चन है कि वीओपी भी दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना।
क्वेश्चन में आपको वीओपी की वैल्यू दे रखी है 4100। माइनस वीओआई। वीओआई अलग अलग सेक्टर्स में दे रखा है। प्राइमरी का 600, सेकेंडरी का 700 और टर्शरी का 700। तो 7 7 14 और 6 2000 हो गया। $4100 माइनस 2000, मेरा आंसर आ जाएगा 2100। कितनी देर लग रही है इसको करने में? और क्वेश्चन ने मुझसे मांगा है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी कन्वर्ट कर लूंगी। जीडीपी एट एमपी को ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डीपी से डीपी नो कन्वर्जन, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। जीडीपी एट एमपी आ गया 2100 माइनस डेप्रिसिएशन और एनआईटी। सब कुछ सीधा सीधा है। डेप्रिसिएशन 50 और इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज नहीं है तो 100। 50 और 100 माइनस 50 माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस है 100, सब्सिडीज है 0। 2100 माइनस 50 माइनस 1950। 1950 दे दो। 1950। एक्सपेंडिचर मेथड, इससे भी जीडीपी एट एमपी आता है तो कन्वर्जन के बाद तो आंसर सेम ही आएगा। 2100 आना चाहिए इससे भी। पीएफसी प्लस जीएफसी प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट। अच्छा, उम्मीद भी यही है कि फाइनल में आसान क्वेश्चन आएगा। पीएफसी है 1450, जीएफसी है 400। हम भी लिख लेते हैं 1450 और 400। जीडीसीएफ की जगह हमें दे रखा है एनडीसीएफ 200, तो हमें डेप्थ जोड़नी पड़ेगी 50। प्लस 50 और प्लस नेट एक्सपोर्ट। और क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट दे रखे हैं माइनस 50। ये भी सीधे सीधे है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1400 400 2050 1400 और 400 18 2050 एग्जैक्टली। आप इसे एनडीपी एट एफसी में जब कन्वर्ट करेंगे तो बेटा जी कन्वर्जन बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि दोनों मेथड से एक ही चीज आती है, माइनस डेप प्लस एनआईटी। माइनस डेप माइनस एनआईटी जो ऊपर हुआ था। एक चीज मैंने, हाँ जी दीदी आपने क्या है 1450 2050 माइनस 50 माइनस 100, आपका आंसर आ जाएगा 1900। दीदी आपने वो गलत, वो ऊपर गलत दीदी हुआ है। ऊपर वो हाँ दीदी 1450 है, आपने 1400 प्लस कर रखा है। 1400 है वैसे तो 50 रुपए का फर्क आ रहा है। पीएफसी 2100 आना 1450 ही चाहिए। है। पीएफसी 1450 है। तो जी वो 2100 ही आएगा ऊपर। पीएफसी 1450 ही है क्वेश्चन में। 1450 पीएफसी है और जीएफसी है 400। देखो 1450 और 400 दो। फिर हमने तो ये कहा ही नहीं था कि दोनों मेथड्स। अब मैं बता देती हूँ। सबसे मेन बात, मैंने ऐसा बोला ही नहीं बेटा जी, सब लोग ध्यान से सुन लेना, सब लोग आएंगे इस लाइन पे हैं। मैंने ऐसा बोला ही नहीं कि दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। आपको किसने कहा? इनकम मेथड से अपना आंसर आएगा, एक्सपेंडिचर से अपना आएगा, वैल्यू एडिड से अपना आएगा। मैंने सिर्फ ये बोला था कि अगर आप नेशनल इनकम निकालते हो वो भी इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से,
तो आंसर सेम आता है। इनकम और एक्सपेंडिचर का आंसर सेम आता है, वो भी तब जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं। ना ही तो इस क्वेश्चन में इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड है, इसमें तो एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड है, और ना ही हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं जीएनपी एट एमपी। एक सेकेंड, लेट मी सी, हम क्या निकाल रहे हैं, जीडीपी एट एमपी। तो बात ही खत्म हो गई। 45 कर रहे थे ना आप, एनडीपी एट एफसी, आप एनडीपी एट एफसीएफ निकाल रहे हो। आंसर सेम तब आता है जब आप नेशनल इनकम निकालते हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन में डाउट मत रखो कि 50 से डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कुछ नहीं आ रहा है, सेम आएगा। ये किसने कहा? 42 आज का लास्ट। इसका एक इजी वर्जन, एक सेकेंड रुकिएगा। दोनों बराबर ही है, ठीक है। 42 ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्पीड से करना है। आप मुझे सिर्फ जीडीपी एट एमपी निकाल दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसमें मेथड कौन सा लगेगा? एक सेकेंड यार, एक मिनट रुकिएगा बेटा जी। इनकम लगेगा। हाँ, वो नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए वो नहीं है इस क्वेश्चन में। एक सेकेंड, वो इसमें है, करिए बी क्विक। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, यही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, आपको सिर्फ एनएनपी एट एफसी निकालना है। दोबारा स्क्रीन शो कर रहे हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, एनएनपी एट एफसी, जो उसके ऊपर मांगा है वो आपको नहीं निकालना है। 5 मिनट है आपके पास, बी क्विक। ये चेंज इन स्टॉक -30 है, ये समझ नहीं आ रहा है। -30 है बेटा जी। ठीक है, दीदी चेंज इन स्टॉक -30 है या 30 है? -30 है।
ये 4020 आ रहा। मानव पीएफसी कितना है? पीएफसी है 3000। चलो शाबाश। जीएफसी 1000 है। 5000। 1000 1000। 1000 जीडीसीएफ डायरेक्ट गिवन है 210। 210 शाबाश, बिल्कुल यही आंसर चाहिए मुझे। डायरेक्ट गिवन है 210। नेट एक्सपोर्ट -20। मतलब आप लोगों के हिसाब से सब कुछ डायरेक्ट गिवन है, इतना आपने इतनी देर में पढ़ लिया। हाँ जी दीदी। ठीक है जी। जी। 3000 और 1000 4000 4200 यानी कि 4190। 4190। ठीक है जी। इसे एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करते हैं। जीडीपी एट एमपी को जब हम कन्वर्ट करेंगे एनएनपी एट एफसी माइनस में, डेप माइनस माइनस डेप प्लस डेप। एनएफआईएफए माइनस एनआईटी। शाबाश। ठीक है जी। जीडीपी एट एमपी की वैल्यू गिवन है 4190 माइनस डेप। हाँ जी एक सेकेंड, लक्ष्य डेप कितना है? है ही नहीं दीदी। दीदी वो तो या तो डेप के नाम से गिवन होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो उसके नाम कितना से तो है ही नहीं। तो है ही नहीं। आंचल डेप, अंजलि डेप, अंशिका डेप। डेप कितना है? दक्ष, आयुष, ध्रुव, मानसी, मिताली, प्रखर, प्रियांशी, सृजा, तनिषा, तेजस्वनी। डेप कितना है? है ही नहीं दीदी। पक्का नहीं है? बोलो, बी क्विक। प्रियांशी है डेप? दीदी नहीं है। नहीं है। नहीं है चलो दीदी। मिताली का भी नहीं है। ध्रुव डेप? दीदी है ही नहीं। दीदी डेप्रिसिएशन अगर होता है तो 3 तरह से ध्रुव गिवन होता है, डेप तो डायरेक्ट या सीएफसी या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कितना है डेप? है ही नहीं दीदी नहीं है डेप्थ। दीदी। नहीं है अगर डेप। होता तो 3 तरह से इंटरेस्ट गिवन होता ना। दीदी या अंजलि फिर डेप है? उसको ले सकते हैं इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्थ को। ना 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 बच्चे, वो तो डेप नहीं है, वो तो अलग डेप है। हाँ जी। अंजलि डेप है? अंशिका डेप नहीं है। चलो आप सबका डिसीजन नहीं है। आप सबका यही डिसीजन है कि डेप्रिसिएशन नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बी क्विक। डेप्रिसिएशन नहीं है। एनएफआईएफए कितना है? -10 और एनआईटी कितना है? 170। एनआईटी 170 है ना? कर दूं इतना तो। एनआईटी 170 है और वो -10 है मेरे ख्याल से। हाँ जी मानव। डेप आपने कहा 0 हाँ जी दीदी। प्लस एनएफआईएफए -10 और एनआईटी कितना है हाँ जी। बेटा जी? 170। 70। अगर इतना ही होता -170। तो हम छुट्टी कर देते, दोबारा क्लास ना कंडक्ट कर रहे होते। डेप्रिसिएशन है, वो बात अलग है कि आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे। ध्यान से देखो, जब बेटा जी जीडीसीएफ दे रखा था, बहुत ध्यान से सुनना, जीडीसीएफ कितना दे रखा है? डायरेक्ट 210। ये मानव आपका आंसर था कि जीडीसीएफ डायरेक्ट दे रखा है 210। अगर बेटा जी जीडीसीएफ डायरेक्ट दे रखा था 210, तो ये नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 200 रुपए देने की क्या जरूरत थी? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब दोबारा सुनना, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ कितना दे रखा है? 210 और नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है कितना था? 200। अब ध्यान से सुनो, जब आप नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से जीडीसीएफ में जाते हो, जब आप जीडीसीएफ निकालते हो और आपको एनडीएफसीएफ दे रखा होता है, तो आप ध्रुव क्या क्या करते हो? एक तो सही करने के लिए बोलो, बोलना आपका काम है, प्लस चेंज इन स्टॉक। और फिक्स हटाने के लिए प्लस चेंज इन स्टॉक। लेट मी पुट द वैल्यूज। जीडीसीएफ है 210 मिताली, एनडीएफसी है 200, डेप पता नहीं कितनी है, और प्लस चेंज इन स्टॉक। प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक होगा क्वेश्चन में है, चेंज इन स्टॉक -30। आपके पास डेप आ जाएगी, इसे बोलते हैं हिडन डेप। 200 और -30 हो गया 170। 170 जब 210 में से माइनस होगा तो डेप आ जाएगी 40। क्वेश्चन में डेप है,
डेप्रीसिएशन है 40। आपका आंसर आएगा 40 और 10 50 और 170, 220 माइनस करोगे आप। 4190 में से 220, 3970। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, लग यही रहा था कि डेप नहीं है। एक सेकंड तेजस्वनी, वो आपका टॉपिक छूट गया बेटा जी जो पढ़ाना था, अभी मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट रुको। जीडीसीएफ कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 210 और एनडीएफसी का कितना दे रखा है? 200। तो अगर मैं इससे इसमें जाने का रास्ता तय करती हूँ तो मुझे बीच में से डेप मिल जाएगी। ये दिमाग मैंने क्यों लगाया? ये दिमाग मैंने इसलिए लगाया कि जब क्वेश्चन में जीडीसीएफ था तो इन्होंने एनडीएफसीएफ दिया ही क्यों? एक लॉजिक की बात है, सोचने की बात है। जब क्वेश्चन में जीडीसीएफ डायरेक्ट देना था तो भाई एनडीएफसीएफ क्यों दिया? तो इसलिए मैंने इसको इसमें कन्वर्ट करके देखा और मुझे इसका जो डिफरेंस है वो क्या मिल गया? डेप्रीसिएशन। तो क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन थी पर वो दिख नहीं रही थी, यही क्वेश्चन की खासियत थी। इसको कॉपी में पेज फोल्ड करके लिख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिडन डेप्रीसिएशन कहते हैं इसको। और हमारी आज सबसे बात हो चुकी थी तो आप सबका आंसर यही था कि डेप्रीसिएशन नहीं है, और मैंने आपको डेप्रीसिएशन ला के दिखाया है कि ये डेप्रीसिएशन है। पूछिए जिसे जो डाउट है। तनिषा मैं आपको ऑडिबल हूँ? तनिषा, सृजा? ये सॉल्यूशन दिखाना है, 1 मिनट दिखा रही हूँ बेटा जी, ये लो सोल्यूशन देखो। चलो आप दोनों से मैं अलग से बात करती हूँ, बाकी सबसे आई गेस मेरी बात हो चुकी। प्रियांशी, प्रखर, मिताली, मानसी, मानव, लक्ष्य, ध्रुव, दक्ष, आयुष, अंशिका, अंजलि, आंचल, यही कहा था ना आपने डेप नहीं है, तो डेप है, वो हिडन डेप है जो हमने निकाली है। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो दैट्स इट। नेशनल इनकम ओवर, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स ओवर, थ्योरी पेंडिंग है। थ्योरी बची। दीदी पर आपने जैसे जब कन्वर्जन करवाया था तो डेप्रिसिएशन के 3 नाम बताए थे, कि या तो डायरेक्ट होगा या सीएफसी। मैंने डेप्रिसिएशन, लक्ष्य इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन किसी नाम से नहीं है, ये डेप्रिसिएशन निकालने की ट्रिक है। डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन के नाम से ही है, ऐसे तो डेप्रिसिएशन है ही नहीं, हिडन डेप है। ये डेप्रिसिएशन निकालने की एक ट्रिक है क्योंकि वो किसी नाम से नहीं है। दीदी हो गया? हाँ जी बेटा जी। ठीक है दीदी, थैंक यू। ठीक है दीदी जी, नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। एंड छूट गया, तेजस्वनी नहीं हो रहा था। तेजस्वनी, इसमें जीडीसीएफ की वैल्यू दे रखी थी और एनडीसीएफसीएफ की वैल्यू दे रखी थी, हमने एनडीएफसीएफ की मदद से जीडीसीएफ में कन्वर्जन करके डेप निकाली। मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, आप देख लेना। ठीक है दीदी। ये तो जो वही है ना जो आपने फर्स्ट डे पे बताया था कन्वर्जन में जो करते थे? ना ना ना, एक कन्वर्जन नहीं है, ये एक अलग टॉपिक है, आप देख लेना एक बार वीडियो। दीदी कल के अकाउंट्स लेक्चर की भी भेजनी थी आपने, कल भी मेरा हाँ बेटा जी, आज कंप्यूटर से निकालूंगी, आपको आज सारी वीडियोस भेज दूंगी। दीदी आप मंडे को क्या शुरू करवाओगे? मनी एंड बैंकिंग करेंगे लक्ष्य, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है हाँ जी दीदी, तब तक हो जाएगा हमारा बजट भी और मनी बैंकिंग भी? देखते हैं बेटा जी, जो भी होगा। तभी हमने नेशनल इनकम की थ्योरी छोड़ दी, तो देखते हैं। ओके दीदी। ओके बेटा जी। और दीदी अकाउंट्स कैसे करेंगे? अकाउंट्स तो रिटायरमेंट तक आ रहा है। अब मैं देखती हूँ अकाउंट्स का सिलेबस, 1 मिनट दो मुझे।